हेलो मित्रों, सिविक्स चैप्टर नंबर 1 है जिसके क्लास 9th एनसीईआरटी है, जिसके नोट्स हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर लिए थे। आप प्लेलिस्ट पर जाकर दोनों पार्ट्स को जरूर देखिएगा, उसके बाद में ही ये क्वेश्चन समझ में आने वाले हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट के ही हम क्वेश्चन कर रहे हैं सिविक्स के, तो दोनों पार्ट्स की जो मैं बात कर रही हूँ वो प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। और वो देखना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों क्योंकि ये एनालाइज क्वेश्चन दिए हैं क्लास 9th एनसीईआरटी ने। तो ये एनालाइज क्वेश्चन जब तक हमें लेसन क्लियर नहीं हो जाता, ये एनालाइज क्वेश्चन हमें समझ में आने वाले नहीं है। तो इसीलिए कह रही हूँ कि वो दोनों पार्ट जरूर देख लीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। ये 10 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हैं एनसीईआरटी ने। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, यहाँ 4 देश दिए गए हैं, देश क ख ग घ। इसमें हमें लिखना है कि ये कौन सा लोकतंत्र है, कौन सा अलोकतंत्र है और किस में हम लिखना पसंद करेंगे। पक्का नहीं है कि हम लोकतांत्रिक भी मान सकते हैं, उसको अलोकतांत्रिक भी मान सकते हैं। ये 3 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। और देखिए, सबसे पहले क देश की बात करते हैं हम। क देश में क्या है, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। तो आप बताइए, लोकतंत्र है या अलोकतांत्रिक है? तो देखिए दोस्तों, ये अलोकतांत्रिक बात है। कौन सी बात है? ये अलोकतंत्र की बात हो गई। अच्छा, क्यों हो गई अलोकतांत्रिक बात हो गई? क्योंकि इसमें सबसे पहले तो लोकतंत्र में आधिकारिक धर्म होता ही नहीं, सभी धर्मों को इक्वल समानता होती है, सभी धर्म इक्वल होते हैं देश के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, संविधान के लिए। ठीक है, एक तो ये बात गलत हो गई। और दूसरा कि आधिकारिक धर्म को जो नहीं मान रहा है उसको वोट डालने का अधिकार नहीं है। मतलब हमारे भारत एक लोकतंत्र है ना, तो उसमें सभी को, चाहे किसी धर्म को मान रहे हैं, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, सभी को इक्वल वोट डालने का अधिकार है। तो ये दोनों बातें ही क्रॉस हो गई, इसलिए ये अलोकतांत्रिक बात हो गई फ्रेंड्स। ख देश की बात करेंगे दोस्तों। एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है, तो इसे अलोकतंत्र कहेंगे या लोकतंत्र कहेंगे, या हमारा डिसीजन पक्का नहीं है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों पक्का नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है? एनालाइज क्वेश्चन, इसलिए हमें पता होना चाहिए। अच्छा, ये ऑप्शन हम क्यों दे रहे हैं पक्का नहीं है? क्योंकि एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है फ्रेंड्स। तो हो सकता है ना कि फेयर इलेक्शन हो रहे हैं और पार्टी ने इतना अच्छा काम किया है कि 20 वर्षों से लगातार, जैसे मोदी जी लगातार, बीजेपी लगातार आती जा रही है। ठीक है, तो वैसे 20 वर्षों से कोई पार्टी लगातार आ सकती है। ठीक है, या फिर इलीगल तरीके से भी आ सकती है। तो ये दोनों ही चीजें टकराट की स्थिति हो रही है, इसलिए हमारा इसमें लिखेंगे हम पक्का नहीं है। ये लोकतंत्र भी हो सकता है और अलोकतंत्र भी हो सकता है, पूरी अन्य परिस्थितियों को देखकर ही हम बता सकते हैं। ग की बात करते हैं तो देश ग पिछले 3 चुनाव में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। देखिए, पिछले 3 चुनावों में तो रेगुलर अगर कोई पार्टी हार रही है दोस्तों, तो वहां पर लोकतंत्र है, मतलब जनता जागी हुई है, उस पार्टी ने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए देश की जनता उसको लगातार 3 दशकों से हराती जा रही है। तो ये क्या हो गया दोस्तों? लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतंत्र हो गया यहाँ पर। देश घर की बात करें, यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। तो दोस्तों देखिए, सीधा सीधा ही अलोकतंत्र की बात हो गई, अलोकतंत्र की बात हो गई दोस्तों। क्यों? क्योंकि जब किसी देश में स्वतंत्र चुनाव आयोग ही नहीं होगा तो वहाँ फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? अलोकतंत्र। तो ऐसे करके हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में यहाँ सूचना दी गई है। यहाँ पर भी हमें लिखना है लोकतांत्रिक है, अलोकतांत्रिक है या पक्का नहीं है। तो यहाँ पर भी देश चेक की बात करते हैं हम। ठीक है, का ऑप्शन में देश चेक की बात करते हैं। संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती। देखिए, संसद, तो संसद हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है ना, तो हमारे देश में संसद क्या करती है? क्या कोई कानून बनाने के पहले सेना से मंजूरी लेती है? नहीं। तो सीधा सीधा ये अलोकतांत्रिक हो गया। संसद को सेना से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसमें हमें क्या लिखना है दोस्तों? अलोकतंत्र लिखना है। देश 6 की बात करेंगे, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। तो देखो, संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। यहाँ क्या आएगा? ये लोकतंत्र के पक्ष में बात हो रही है, लोकतांत्रिक ये मत है। क्यों? क्योंकि संसद जो होती है, संसद और दूसरा है कार्यपालिका। संसद क्या हो गई? संसद कानून बनाती है, तो संसद और कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जो न्यायपालिका है ना दोस्तों, हमारे देश में संसद और कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखा गया है। ठीक है, तो संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कोई कटौती नहीं कर सकती, ये लोकतंत्र के पक्ष में बात है। अब ग की बात करते हैं।
देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी और देश से संधि नहीं कर सकते। तो देखिए ये तो सीधा सीधा अलोकतांत्रिक बात हो गई, है ना, कि देश के नेता पड़ोसी देश की अनुमति के बिना किसी देश से संधि नहीं कर सकते। नहीं, मतलब वह देश से संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा। अब घर की बात करते हैं दोस्तों। देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी करते हैं, जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते हैं। तो देश के आर्थिक फैसले करने के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अधिकारी बैठे हैं दोस्तों। संसद कानून बनाने के लिए बैठे हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कार्यपालिका बैठी है। तो आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकारी यहाँ नहीं कर सकते। तो ये जो मत है वो किसके अगेंस्ट चला गया? हमारे लोकतंत्र के। तो ये अलोकतांत्रिक लिखेंगे इसके आगे। ये दोनों क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए हैं दोस्तों। अब थर्ड वाले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें तो देखो हमें ऑप्शन दिया हुआ था, लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं, ये हमें लिखना था, इसका एक्सप्लेन मैंने कर दिया। थर्ड वाले देखते हैं, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है और क्यों? तो यहाँ 4 तर्क दिए गए हैं दोस्तों। क, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। हाँ, मानते हैं भाई, है ना, कि सबको इक्वलिटी का अधिकार है। ख, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज्यादा अच्छी तरह से सुलझाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुमत का शासन है तो टकरावों को बहुत अच्छे से सुलझा देता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं। ग, लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है। बिल्कुल, जनता के प्रति बहुत ज़्यादा अकाउंटेबल होती है। ये हमने लेसन में चीन और भारत में जो भुखमरी अकाल फैला था तो उसके एग्जाम्पल के द्वारा समझा था, आप उसमें देखिएगा नोट्स में। और ऑप्शन घ है, लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन घ ही गलत है। ये कह रहा है कि कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, तो ये ऑप्शन घ जो है ना, तो वह है लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए दोस्तों, इसकी क्लिप में इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगी, आप फिर मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके, तो ऑप्शन घ गलत है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, क्योंकि भारत जैसे कई जो लोकतांत्रिक देश है ना, अभी भी आर्थिक रूप से विकसित हो रहे हैं। भारत भी तो विकसित ही हो रहा है, जबकि कई जो राजतंत्रात्मक देश है जैसे संयुक्त अरब अमीरात है, कुवैत है, कतर है, ये आर्थिक रूप से खूब समृद्ध है। तो वहाँ तो राजशाही चल रही है तो भी वो बहुत ज़्यादा समृद्ध है, और हमारा देश लोकतंत्र है तो वो धीरे धीरे विकास हो रहा है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में अधिक समृद्ध होते हैं। यह बिल्कुल भी जरूरी बात नहीं है। ठीक है, ये पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे फ्रेंड्स, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, क, ख, ग। ठीक है, इसमें से कुछ चीजें तो लोकतांत्रिक है, मतलब लोकतंत्र के डेमोक्रेसी के पक्ष में है, कुछ अलोकतांत्रिक है, मतलब जो कई कथन है वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। ठीक है, डेमोक्रेसी के विरोध में है। तो ये बताना है हमें कि इन पूरी लाइनों में से, पूरे कथनों में से कौन सी लाइन, कौन सा कथन तो लोकतंत्र के पक्ष में है और कौन सा कथन लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। तो देखिए फर्स्ट वाला पढ़िए। एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे जिससे विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा तय नियमों की पुष्टि हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, एक मंत्री ने कहा कि संसद को कुछ कानून पास करने होंगे, यहाँ तक तो ये लोकतंत्र के पक्ष में है। ये कथन तो लोकतांत्रिक है कि भाई संसद तो कानून बनाती है तो कुछ कानून पास करने होंगे, लेकिन वो कानून WTO के कानूनों की पुष्टि करते हैं, उनके नियमों के अकॉर्डिंग कानून बनेंगे। तो ये अलोकतांत्रिक बात हो गई। संसद ऐसे कोई कानून नहीं बनाती जिसे कोई संस्था या किसी संस्था के नियमों के आधार पर जो है उसे कानून बनाने पड़े। तो ये इतनी सी लाइन तो लोकतांत्रिक हो गई, और आगे वाली लाइन क्या है? अलोकतांत्रिक। ख को देखिए फ्रेंड्स, चुनाव आयोग ने एक चुनाव क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान का आदेश दिया। तो मतलब कोई गड़बड़ी हो गई होगी तो दोबारा मतदान का आदेश हुआ, मतलब ये तो लोकतंत्र के पक्ष में बात है। बट जहां बड़े पैमानों पर मतदान में गड़बड़ी हुई थी, मतलब मतदान में गड़बड़ी हुई, तो ये तो लोकतंत्र के विरोध में चला गया। ठीक है, मतदान में गड़बड़ी हुई, ये अलोकतांत्रिक बात हो गई। और चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान का आदेश दिया, ये हो गई लोकतंत्र के पक्ष में बात। गए देखिए फ्रेंड्स, संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% तक ही पहुंचा था। इसी कारण महिला संगठनों ने संसद में 1/3 आरक्षण की मांग की। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व जब 10% ही पहुंचा है तो महिला संगठन और महिलाओं का जो ग्रुप है, संगठन है, वो संसद से 1/3 आरक्षण की मांग कर रहा है, तो ये तो लीगल है ना, ये लोकतांत्रिक बात है। बट संसद में औरतों का प्रतिनिधित्व 10% ही पहुंचा है, ये अलोकतांत्रिक बात हो गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5।
लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। ये तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है दोस्तों? ठीक है, लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। इस तर्क में के पक्ष में, मतलब इस तर्क के पक्ष में, इस बात के पक्ष में कौन सी इनमें से लाइन इसके पक्ष में नहीं है, अगेंस्ट है, ये देखना है हमें। तो हमारी लाइन क्या है? लोकतंत्र में अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। विपक्षी दल भूख और भुखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिलाते हैं। बिल्कुल, अगर देश में भुखमरी की स्थिति है तो विपक्ष का क्या काम होता है, अपोजिशन पार्टी का क्या काम होता है? सरकार को तुरंत उसका ध्यान दिलाता है कि देश में भूख और भुखमरी फैल रही है, तो सरकार को उधर अटेंशन हो जाता है और वह ध्यान देने लग जाती है। तो ये तो पक्ष में तर्क हो गया। स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों में अकाल की स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं। बिल्कुल, अखबार में अगर न्यूज आ रही है तो सरकार थोड़ी अलर्ट हो जाती है और उसके बारे में काम करने लग जाती है। तो ये भी लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है। फिर सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का डर होता है। बिल्कुल होता है लोकतंत्र में कि अगर हम यहाँ पर अकाल और भुखमरी पर काम नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है जनता हमें थ्रो कर दे, हमें हटा दे कुर्सी पर से। ठीक है, और लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है ना दोस्तों, ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है, क्योंकि अकाल और भुखमरी की संभावना कम होती है लोकतंत्र में। ये इसके अगेंस्ट बात है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की आज़ादी है, ये इसके पक्ष में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ। किसी जिले में 40 ऐसे गाँव हैं जहाँ सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया है। इन गांवों के लोगों ने एक बैठक की और अपनी ज़रूरतों की ओर सरकार को ध्यान दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? 40 गांवों में पेयजल की पानी की शॉर्टेज हो गई है, तो लोग क्या कर रहे हैं? सरकार को अपने विचारों पर ध्यान दिलाने के लिए कुछ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इनमें से कौन सा जो तरीका है वो लोकतांत्रिक नहीं है, डेमोक्रेसी का अकॉर्डिंग नहीं है, ये देखना है फ्रेंड्स। अदालत में पानी को अपने जीवन के अधिकार का हिस्सा बताते हुए मुकदमा दायर बिल्कुल कर सकती है जनता। अगले चुनाव का बहिष्कार करके सभी पार्टियों को संदेश दे सकती है। बिल्कुल, सरकारी नीतियों के खिलाफ जनसभाएं कर सकती है। ये तीनों लोकतंत्र के पक्ष में है, लेकिन गैर लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। सरकारी अधिकारियों को पानी के लिए रिश्वत देना, ये हमारी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट बात चली गई। तो ये अलोकतांत्रिक बात हो गई, ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। थोड़ा सा एक्सप्लेन मांग रहा है इसमें, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बता देती हूँ। लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाने वाले इन तर्कों का जवाब दीजिए। लोकतंत्र के खिलाफ यहाँ पर तर्क दिए जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब इनका आंसर भी देना है हमें। एक तरीके से ये क्वेश्चन ही हो गए, ठीक है। तो देखिए, सेना देश का सबसे अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है। बिल्कुल, इसलिए सेना को देश का शासन करना चाहिए। तो देखिए, ये इसमें आप लोकतंत्र के जो खिलाफ दिए जाने वाले ये जो तर्क है, इनका हमें जवाब देना है दोस्तों। तो क्या है इसका आंसर? सेना देश का सबसे अनुशासित है, बिल्कुल है। भ्रष्टाचार मुक्त संगठन है, बिल्कुल है। लेकिन क्या सेना को ही देश का शासन करना चाहिए? नहीं दोस्तों, ये सही नहीं है, क्योंकि सेना अनुशासित और भ्रष्टाचार मुक्त तो है ये, लेकिन पावर हाथ में आने पर वह तानाशाह बन सकती है, वह जनता के खिलाफ जा सकती है। और सबसे पहली बात है डेमोक्रेसी के लिए क्या है कि जो हमारा लीडर है वो इलेक्टेड होना चाहिए। तो सेना तो इलेक्टेड है ही नहीं ना, ठीक है। तो यहाँ तानाशाह बन सकती है ये। तो ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है, ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है। अब बात करते हैं ऑप्शन ख की। ऑप्शन ख देखिए दोस्तों, बहुमत के शासन का मतलब है मूर्खों और अशिक्षितों का राज्य में तो होशियारों के शासन को जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम क्यों नहीं हो। मतलब बहुमत के शासन का मतलब है मूर्ख और अशिक्षितों का शासन। देश में होशियारों के शासन की जरूरत है, भले ही उनकी संख्या कम नहीं हो। तो दोस्तों नहीं, ये लोकतंत्र के पक्ष में बिल्कुल तर्क नहीं है, ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। क्यों? क्योंकि भारत में 18 वर्ष की आयु के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। हमारे देश में वोट का मूल्य होशियार, गरीब, अशिक्षित, मूर्ख सभी के लिए समान होता है, ठीक है। अब कोई अशिक्षित जनता है तो इसका मतलब थोड़ी ना है जीवन तो वह भी चला रही है हमारे देश में, वह भी रह रही है। कोई मूर्ख है, किसी में बुद्धि कम है, ठीक है। तो जैसे कोई किसी प्रकार का वर्ग ले सकते हो आप, तो क्या उनका देश में योगदान नहीं है? उनका भी है। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है। ओके, लोकतंत्र केवल बुद्धिमानों से ही संबंधित नहीं है। लोकतंत्र में सभी धर्म, सभी पंथ, सभी वर्ग को, स्त्री पुरुषों को, छोटे से बड़े तक को, सभी को इक्वल राइट दिए गए हैं और सभी को 18 वर्ष की आयु होते ही वोट डालने का अधिकार इक्वलिटी से, समानता से दिया गया है। इसलिए ये लोकतंत्र के खिलाफ तर्क है।
ग की बात करें, अगर आध्यात्मिक मामलों में मार्गदर्शन के लिए हमें धर्म गुरुओं की जरूरत पड़ती है, ठीक है, आध्यात्मिक मामलों के लिए तो हमें गुरुओं की जरूरत पड़ती है, धर्म गुरुओं की, तो उन्हीं को राजनीतिक मामलों में मार्गदर्शन का काम क्यों नहीं सौंपा जाना चाहिए। देश पर धर्म गुरुओं का शासन होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो धर्म गुरुओं का शासन, यही ये बात खारिज हो गई है, ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, क्योंकि धर्म गुरु अगर देश का शासन करेंगे तो देश की खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। देश पर धर्मगुरु का शासन देश के लिए विकराल स्थिति भी पैदा कर सकता है, और अनेक धर्म है हमारे देश में, अनेक पंथ है, अनेक संप्रदाय है, अतः धर्म को देश की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये हमारे लोकतंत्र के अगेंस्ट तर्क है, ये अलोकतांत्रिक मत हो गया, ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है। तो दोस्तों हमने इन तीनों में ही देखा कि ये तीनों ही लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है। क्यों नहीं है मैंने बता दिया है, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में इसकी आंसर क्लिप भी मिल जाएगी, आप अच्छे से उनको रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे दोस्तों, इनमें से किन कथनों को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों, ठीक है। तो इनमें से कौन सा डेमोक्रेसी के पक्ष में तर्क है, और है तो क्यों है। तो क कह रहा है, बेटी से बाप कह रहा है, मैं शादी के बारे में तुम्हारी राय सुनना नहीं चाहता, हमारे परिवार में बच्चे वही शादी करते हैं जहाँ माँ बाप तय करते हैं। तो ये लोकतंत्र के पक्ष में है तो नहीं, ये अलोकतांत्रिक मत है दोस्तों, ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है। लोकतंत्र में हमने क्या देखा, आपसी जो है आपसी चर्चा से, आपसी सलाह मशवरे से परिवार में कोई फैसला होना चाहिए। यहाँ तो लड़की पर दबाव डाला जा रहा है ना, और लड़की को भी तो पूरा राइट है ना अपने जीवन साथी को चुनने का, अपने पति को चुनने का, तो वह इसके पक्ष में राय रख सकती है, और उसकी राय को दबाया जा रहा है, उसको व्यक्त नहीं करने दिया जा रहा है अपने उसके फादर के द्वारा। तो ये अलोकतांत्रिक मत हो गया। अब बात करते हैं ख की, कि छात्र से शिक्षक पूछ रहा है, छात्र से शिक्षक, कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बटाओ। तो दोस्तों ये भी लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि एक टीचर, जब एक बच्चा जो है अपना संशय तो दूर करेगा ना टीचर को पूछकर, उसको कोई दिक्कत आ रही है कुछ क्वेश्चन में, कुछ आंसर में, ठीक है, तो जब वो टीचर को कह रहा है और टीचर कह रहा है कि बीच में मेरा ध्यान मत बटाओ, तुम मुझसे बीच बीच में प्रश्न मत पूछो, तो ये लोकतांत्रिक बात हो गई, ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है। टीचर ये कह सकता है कि मुझे क्लास के बाहर तुम पूछ लेना, या बीच में ही उसको उठाकर, या क्लास के एंड में भी उसको बोल सकता है उसका क्वेश्चन पुट करने के लिए। तो ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट मत हो गया। आगे है ग, अधिकारियों से, छात्र से शिक्षक, टीचर कह रहा है छात्र से कक्षा में सवाल पूछकर मेरा ध्यान मत बट रहा हो। तो अब ये तो सीधा सीधा अलोकतांत्रिक बात हो गई, ये तो हमारे डेमोक्रेसी के पक्ष में है ही नहीं। क्यों? क्योंकि टीचर कह रहा है कि तुम मुझे बीच बीच में प्रश्न पूछकर मेरा ध्यान खराब मत करो, ठीक है, तो ये टीचर का जवाब नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक हिसाब से, डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग टीचर को ये कहना चाहिए मुझे क्लास के बाहर पूछ लेना, इस क्लास को मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में तू मुझे क्वेश्चन पूछ लेना। ये इन प्रकार उसको सेटिस्फाई करने ही चाहिए। बच्चे जो भी सवाल पूछ रहे हैं, टीचर की जिम्मेदारी है कि वो उसको सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो ये हमारे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है। अब गए देखिए, अधिकारियों से कर्मचारी, हमारे अधिकारी से कर्मचारी कह रहे हैं हमारे काम करने के घंटे कानून के अनुसार कम किए जाने चाहिए। ये लोकतांत्रिक बात है। अगर कर्मचारी को किसी भी संबंध में दिक्कत आ रही है तो वो अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उनकी नहीं मानी जाए तो वह लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध भी कर सकते हैं। तो कर्मचारी कह रहे हैं अधिकारियों से कि हमारे कानून के अकॉर्डिंग, है ना, डेमोक्रेसी में हमारे जो काम के घंटे हैं वो कम करने चाहिए। तो ये एक अधिकारी वर्ग से मांग की जा सकती है, ठीक है। कानून के अकॉर्डिंग अधिकारी से अनुरोध कर सकता है कर्मचारी और मांग कर सकता है। ये हमारे लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों। एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्य पर गौर करें और फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन एनालाइज क्वेश्चन है। अगर लेसन समझ में आया है तो ही ये आंसर्स हम तुरंत दे सकते हैं दोस्तों। तो देखिए क पर देखिए कि देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है और चुनाव नियमित रूप से होते हैं। तो देखो ऐसे देश को क्या कहेंगे? ये लोकतंत्र है। सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है इक्वली, और चुनाव भी नियमित रूप से हो रहे हैं। तो ये लोकतांत्रिक है, ठीक है। अब ख की बात करें, देश में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से ऋण लिया। हमारे देश ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से कर्जा लिया है और कर्जे के साथ ये शर्त जुड़ी हुई है कि सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चों में कमी करेगी। तो ये लोकतांत्रिक बात हो गई दोस्तों कि देश की सरकार ऐसी एजेंसियों से कर्जा नहीं ले सकती या ऐसी शर्तों को नहीं मान सकती जो सामान्य
सामान्य जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य में कटौती करवाती है। ठीक है, तो ये अलोकतांत्रिक बात हो गई, ये लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चों की बलि नहीं देगी, बल्कि और अधिक खर्च करके शिक्षा और स्वास्थ्य ये जो है जरूरतें हैं लोगों की, उसको प्रोवाइड करवाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, तो उसको प्रोवाइड करवाने के लिए कोशिश करेगी। घ देखिए दोस्तों, सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन करा और देश भर में हड़ताल करने का आह्वान किया है। सरकार ने उनके नेताओं को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो बिल्कुल ये लोकतांत्रिक तरीका है। ठीक है, और हमारे लोकतंत्र में क्या है कि अगर सरकारी नीतियों का विरोध करने के लिए अनेक संगठनों ने जो है प्रदर्शन किया है, उसका बहिष्कार किया है, हड़तालें हो रही है, तो ऑफिशियली उनके जो लीडर है वो पुलिस के द्वारा अरेस्ट किए जाएंगे। तो ये लोकतांत्रिक बातें हो रही है दोस्तों। और सॉरी फ्रेंड्स, ये ग भूल गए थे हम, ग देख लेते हैं। ग में है फ्रेंड्स, लोग 7 से ज्यादा भाषाएं बोलते हैं, पर शिक्षा का माध्यम सिर्फ एक भाषा है जिसे देश के 52% लोग बोलते हैं। तो बताइए ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क है या नहीं? तो ये लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है। ठीक है, ये लोकतांत्रिक तर्क नहीं है। क्यों? लोग 7 से ज्यादा बोल रहे हैं, भाषाएं बोल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, पर शिक्षा का माध्यम इन्होंने एक ही भाषा बना रखी है, यहाँ पर ये थोड़ा लोकतंत्र नहीं है। अब शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा है कि हालांकि 52% जो सामान्य जनता है वह भाषा बोल रही है, उसी को इन्होंने शिक्षा का माध्यम बना रखा है, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर लोग जो अन्य प्रकार की भाषाएं हैं, 7 भाषाएं हैं, उनको भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षा का माध्यम वो भी होनी चाहिए, जैसे हमारे भारत में है ना, जो भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी हम पेपर दे सकते हैं, राजस्थानी है, पंजाबी है, ये उर्दू है। ठीक है, तो ऐसे अन्य भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, इसलिए लोकतंत्र के पक्ष में तर्क नहीं है। अणा में देखिए दोस्तों, देश के रेडियो और टेलीविजन चैनल सरकारी हैं। अब सरकारी नीतियों को विरोध के बारे में खबर छापने के लिए अखबारों को सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। तो देखिए ये लोकतंत्र के पक्ष में बिल्कुल 100% ही तर्क नहीं है, ये अलोकतांत्रिक तर्क हो गया। क्यों? क्योंकि रेडियो और टीवी ये तो सरकारी कंट्रोल में होने ही नहीं चाहिए। तो उस देश में जो किसी देश में डेमोक्रेसी है, वहाँ पर टीवी रेडियो ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं होने चाहिए। टीवी न्यूज़पेपर रेडियो द्वारा अपने विचार रखने का अधिकार सामान्य जनता को होना चाहिए और ये स्वतंत्र होने चाहिए। तो ये अलोकतांत्रिक तर्क हो गया फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों अपना, क्वेश्चन नंबर 10। तो मित्रों मैंने ये जो पूरे आंसर्स आपको बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, वो आपको अभी लास्ट, इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। इसके आंसर्स भी आपको रिटर्न किए हैं मैंने, वो आपको मिल जाएंगे, आप चाहे तो उनको लिख भी सकते हैं। तो देखिए आंसर नंबर 10 है। तो आंसर नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है दोस्तों? अमेरिका के बारे में 2004 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार वहाँ के समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। आमदनी की असमानता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विभिन्न वर्गों की भागीदारी घटने बढ़ने के रूप में भी सामने आई है। इन समूहों की सरकार के फैसलों पर असर डालने की क्षमता भी इसमें प्रभावित हुई है। इस रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं, देखिए अमेरिका में एक 2004 की एक रिपोर्ट दी गई है, उसमें बताया गया है कि जो लोकतंत्र भाई डेमोक्रेसी में तो हर आदमी पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो गरीब वर्ग है वह पार्टिसिपेट करना बहुत कम हो रहा है, और जो अमीर वर्ग है वो पार्टिसिपेट करता जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके 4 ऑप्शन है कि एक्सप्लेनेशन है इन ऑप्शंस में, है ना। सन 2004 में एक औसत अश्वेत परिवार की आमदनी $100 थी, जबकि गोरे परिवार की आमदनी $162 थी। औसत गोरे परिवार के पास अश्वेत परिवार से 12 गुना ज्यादा संपत्ति थी। राष्ट्रपति चुनाव में $75,000 से ज्यादा आमदनी वाले परिवारों के प्रत्येक 10 में से 9 लोगों ने वोट डाले थे, जबकि गरीब में जनता में क्या हुआ, अधिकतर 20% जो निचले 20% आमदनी के जो लोग थे उन्होंने 10 में से 5 लोगों ने वोट डाले। मतलब गरीब जनता ने कम वोट डाले हैं, अमीरों ने बहुत ज्यादा वोट डाले हैं। राजनीतिक दलों का करीब 95% चंदा अमीर परिवारों से आता है। बिल्कुल, इसमें उन्हें अपने राय और चिंताओं से नेताओं को अवगत कराने का अवसर मिलता है। ये सुविधा देश के गरीब लोगों को नहीं है। मतलब सारा जो राजनीतिक पार्टियों को चंदा तो चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है ना। तो उस चंदे को जब वो अमीर लोगों से लेते हैं तो राजनीतिक पार्टियों के जो फैसले हैं वो अमीरों के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं और गरीब जनता बेचारी ऐसे देखती रह जाती है। फिर जब गरीब लोग राजनीति में कम भागीदारी करते हैं तो सरकार भी उनकी चिंताओं पर कम ध्यान देती है, जैसे गरीबी दूर करना, रोजगार देना, उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की व्यवस्था। जब गरीब जनता पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी
तो सरकार का ध्यान गरीबों की प्रॉब्लम की तरफ आता ही नहीं है, वो अमीरों के इर्द गिर्द ही उनकी पॉलिसीज बन जाती है। ठीक है, और गरीब जनता है इन योजनाओं से दूर रह जाती है, गरीब और गरीब हो जाते हैं, रोजगार नहीं मिलता, शिक्षा स्वास्थ्य नहीं मिलता। तो इस ये यहाँ पर देखिए, ये बताया गया लास्ट में, है ना, कि लास्ट में किस ये सूचना है, पूरी रिपोर्ट की सूचना है। इसके आधार पर भारत को आधार मानकर, भारत का उदाहरण देते हुए लोकतंत्र और गरीबी पर एक लेख लिखना है दोस्तों। तो जनरली अभी तो मैं बोल देती हूँ, लास्ट तक वीडियो तक बने रहिएगा, वहां आपको रिटर्न भी ये इसमें मिल जाएगा। इसका आंसर क्या लिखेंगे दोस्तों, हमें एक लेख लिखना है और कुछ नहीं करना। इसके बारे में, लोकतंत्र और गरीबी के बारे में आंसर नंबर 10 में एक लेख लिखना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, लोकतंत्र बहुमत का शासन है, आप लिखेंगे इसमें लोकतंत्र बहुमत का शासन है, परंतु आजकल इसका उपयोग कुछ अमीर लोगों के फायदे के लिए किया जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक जो दल है उनका चंदा 95% अमीरों से आता है। इसी कारण ये राजनीतिक दलों के निर्णय को भी, इनकी पॉलिसी को भी प्रभावित करता है। कौन? अमीर लोग। ओके, दूसरी तरफ गरीब लोगों में क्या हो रहा है, गरीब लोग राजनीति में कम ही भाग ले पाते हैं, उनको अपनी रोजमर्रा के जीवन से फुर्सत नहीं है। इसका कारण है अशिक्षा है, पहले तो उनको समझ में ही नहीं आता है, फिर पैसे की कमी के कारण ये अपने में उलझे रहते हैं अपने कामों में। तो सरकार भी गरीबों की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे पाती है। इसी कारण अमीर और गरीब के बीच बहुत ज्यादा अंतर बढ़ गया है, और सक्षम और जो शिक्षित लोग हैं ना, वो तो सरकारी योजनाओं का पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं, जबकि गरीब और वंचित वर्ग है वह इन सरकारी योजनाओं से वंचित होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। तो ये है लोकतंत्र और गरीबी का सीधा सीधा रिलेशन। तो लोकतांत्रिक देश में गरीबी क्यों हो रही है, इसके बारे में ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पूरे 10 क्वेश्चन हो गए हैं। इसका एनालाइज कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है कि उन नोट्स के दोनों वीडियो को, दोनों पार्ट्स को, क्लास 9th सिविक्स चैप्टर 1 के जो दोनों वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आपको प्लेलिस्ट भी इसी नाम से मिल जाएगी, तो उनको देखकर ही एनालाइज क्वेश्चन कीजिएगा। और कितना समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कितने यूजफुल है ये नोट्स ये भी बताइएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।